पेट्रोल महंगा है तो लग रहा है कि पुराना जमाना वापस आ रहा है। जब से मोदी जी बोले डीजल पेट्रोल बचाइए हाँ। तो हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तब से बहुत लग रहा है जैसे 1947 में घूम रहे हैं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देशभक्ति बताने या फिर दिखाने की चीज नहीं होती है। देशभक्ति तब दिखाई जाती है जब देश पर कोई गहरा संकट मंडराता है, और फिलहाल पूरा देश और पूरा विश्व उसी संकट के दौर से गुजर रहा है। ये बातें हमने इसलिए कही क्योंकि अब पीएम मोदी ने जो अपील कुछ दिनों पहले बिहार और देश के लोगों से किया, उस अपील का असर व्यापक तौर पर बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में एक तरफ जहां तमाम नेताओं ने, सत्ता पक्ष के खास तौर पर नेताओं ने नो व्हीकल डे का आयोजन किया, मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक तमाम लोग सड़कों पर पैदल चले और अपने कार्यालयों तक साइकिल से या तो गए या फिर पैदल चलकर गए। तो इसी बीच हमें एक और तस्वीर दिखी और हमने सोचा कि इस तस्वीर को आपको दिखाई जाए और इस तस्वीर के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया जाए कि हां, संकट तो है, और संकट के बीच में पीएम मोदी की अपील का यह असर देखिए कि लोगों ने उसे दिल पर लिया है और देश सेवा के लिए आगे निकल पड़े। बिहार में एक तस्वीर जो याद दिलाती है कि एक बार फिर बैलगाड़ी का युग लौट आया है। बिहार के समस्तीपुर के किसानों ने एक ऐसी पहल की है जिस पहल के बाद हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है, और यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की अपील, देश हित के लिए जो अपील की गई है, उस अपील का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और देश को बचाने के लिए, देश को संकट से जूझने में मदद करने के लिए हमने ये रास्ता अख्तियार किया है। अब चलिए छोड़िए, हम ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं बिहार के समस्तीपुर की। कैसे जो किसान कुछ दिनों पहले तक ट्रैक्टर लेकर खेतों में जाया करते थे, अब उन्होंने ट्रैक्टर त्याग दिया है। अब वो स्टीयरिंग छोड़कर हाथों में लगाम लेकर के बैलगाड़ी से निकले हैं और बैलगाड़ी से ही अपनी खेती बाड़ी देख रहे हैं। जरा तस्वीरें देखिए और किसानों को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। जा रहे हैं मक्का काटे हैं, वही मक्का ला देंगे। पहले ट्रैक्टर से लाते थे, अब बैलगाड़ी से मन है बैलगाड़ी से चलावे। क्या क्या काहे बैलगाड़ी से जा रहे हैं? डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा है, तो कहाँ सब ट्रैक्टर में भरा महंगे चलावे। अच्छा, तो महंगाई का असर पड़ रहा है। महंगाई का असर पड़ेगा नहीं तो मोदी जी कहे हैं कि पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए। हाँ, हाँ, तो क्या उसका असर आप लोग के ऊपर पड़ रहा है? कर रहा है ना तो। हैं? हाँ, इसको कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आप इसको यूज कर रहे हैं, क्या उनकी बातों को कैसे फॉलो कर रहे हैं? पहले से हम सब कुछ काम करते हैं। आप हाँ। खत्म कर दिए ट्रैक्टर को, अच्छा, लगा दिए घर पर, लगा दिए ट्रैक्टर। किस्ती कहाँ से उसको भराएंगे, कहाँ से हम तेल भराएंगे? फिर खींच के ले जाएगा। कहाँ अभी जा रहे हैं? अभी मक्का काटे हैं, चौड़े मक्का लादने के लिए जाते हैं। बताएंगे कहाँ घूम रहे हैं आप लोग बैलगाड़ी से? हम लोग सर पहले आते थे अपने घर से पार्क घूमने के लिए बाइक से, लेकिन जब से मोदी जी बोले डीजल पेट्रोल बचाइए हाँ। तो हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। तब से हाँ। ज्यादातर प्रयास करते हैं कि बैलगाड़ी से जाए जहाँ जाना है तहाँ, हाँ। लग पास में। अच्छा, हम लोग पेट्रोल का पूरा ख्याल रख रहे हैं, बचा रहे हैं। पेट्रोल का दाम भी बढ़ गया, उसका भी असर पड़ रहा है। बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, पूरा पैकेट ढीला हो जाता है। पेट्रोल लेते लेते मन करता है बाइक बेच के बैलगाड़ी ले ले हम लोग भी। अच्छा, बैलगाड़ी पे कर रहे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लग रहा है जैसे 1947 में घूम रहे हैं। मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस है आपको? हमको लग रहा है कि पुराना जमाना वापस आ रहा है। आ रहा है। हाँ, हाँ। तो क्या संदेश देंगे कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल का सभी दाम, लोग पेट्रोल डीजल बचाए, टमटम से घूमे, बैलगाड़ी से घूमे, साइकिल से पेट्रोल बचाए, साइकिल से घूमे, इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, डीजल पेट्रोल लेना छोड़ दे। लोग बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है, तो फिर काम कैसे चलेगा? डीजल पेट्रोल नहीं लीजिएगा तो फिर काम नहीं। सरकार ही बोला डीजल पेट्रोल बताइए, तो कैसे बैलगाड़ी से काम चलेगा? हाँ जी। तो जैसा कि आपने सुना है और देखा है, मोदी जी की बातों का असर ग्रामीण इलाकों में दिखने लगा है। किसान ट्रैक्टर की जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगे हैं। युवाओं में भी इसका असर दिख रहा है।
मोटरसाइकिल छोड़कर बैलगाड़ी से मॉर्निंग वॉक करने पार्क में पहुंच रहे हैं। समस्तीपुर प्रखंड के केवस निजामत पंचायत की ये तस्वीर है, जहां एक किसान मकई लाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले वो ट्रैक्टर से अपने खेतों का फसल लाते थे। युवाओं का कहना है कि हम लोग मोदी जी के साथ हैं, देश हित में फैसले लिए गए हैं। खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के कारण इसका असर हिंदुस्तान पर भी पड़ रहा है और इसी वजह से डीजल पेट्रोल का दाम भी बढ़ा है। डीजल पेट्रोल का दाम बढ़ते ही कल किस प्रकार की तस्वीरें आई आपने देखी हैं। अब खबर तो यह भी है कि बिहार के कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां पेट्रोल पंपों के बंद होने की खबर से लोग अब बंगाल का रास्ता चुनने लगे। किशनगंज में पेट्रोल पंपों के बंद होने की खबर के बाद लोग बंगाल बॉर्डर टप रहे हैं, वहां पेट्रोल लेने जा रहे हैं, डीजल लेने जा रहे हैं। लेकिन इस बीच ये तमाम तरह की तस्वीरें ये बताती हैं कि देश पर जब संकट आता है तो हर युवा, हर किसान, हर नौजवान देश के साथ खड़ा होता है। और कभी जब नारा दिया गया था जय जवान जय किसान, तो उस समय शायद इसी बात को ध्यान में रखकर नारा दिया गया होगा, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी किसान और युवा होते हैं। और इन्हीं युवाओं और किसानों ने जो बिहार के एक जिले से पहल दिखाई है, उस पहल को अमल में लाने के बाद बिहार में या देश में एक बड़े संकट से उबरा जा सकता है। यह तस्वीर अपने आप में अनोखी है और यह तस्वीर जो है कई वर्ष पुरानी तस्वीरों की भी याद दिलाती है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने बैलगाड़ी का वो दौर भी देखा होगा, बैलगाड़ी से चलकर बाजारों को जाते होंगे, बैलगाड़ी से खेती किसानी करते होंगे। आज भी कई गांवों में हालांकि लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब नहीं के बराबर उसका उपयोग होता है। पर यह तस्वीर यह बताती है कि पीएम मोदी की अपील का असर कितना हुआ है युवाओं पर भी और किसानों पर भी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।